हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा बयान किया गया है। इसको हम समझेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों, आप मिस नहीं कर पाएंगे। आइए इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ ये है 74th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है मौजूद थी। इन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली है और इसके चलते मुझे लगता है कि आज बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली सरकारी बैंकों में आग लगना तय है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन देखिए जो अभी तक एविडेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऐसा लगता है कि आज आग लग सकती है पीएसयू बैंक्स के अंदर। देखिए, banking sector needs to be scaled up with 4 to 5 SBI sized banks, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। देखिए, इनका बोलना ये है कि सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है और हमें यही करना है कि जितने भी और बैंक्स हैं उन सभी को किसी तरीके से हमें एसबीआई जैसे 4-5 बैंक्स मिला करके बनाने हैं। एसबीआई की जो साइज़ है उसी साइज़ के हमें 5 बैंक्स चाहिए, ताकि हमारे देश के जो इकॉनमी डिसरप्शन हुआ है पोस्ट पैंडमिक, इसको हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें, या इसमें जो रिकवरी की हमारी स्पीड है उसको स्पीड और दे सकें, यानी उसको और तेज़ी से हम बढ़ा सकें। यानी इनका बोलना है कि अगर हम 4 से 5 एसबीआई जैसे बैंक्स हमारे देश में अगर होते हैं, इससे हमारी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत तेज़ हो सकती है और हम लोग ऑलरेडी उसी ट्रैक पे हैं एंड हम लोग और स्पीड से अपनी ग्रोथ को देख पाएंगे। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर का बैंकिंग सेक्टर का फाइनेंशियली हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी देश में, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए अगर उस देश के अंदर जो बैंक्स हैं अगर वो लॉस में होंगे तो डेफिनेटली उस देश के लिए एक खतरा होता है, उस देश के लिए ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे बैंक्स हैं इनकी हालत तो वैसे भी आपको पता है, सरकारी बैंकों की हालत पिछले 5 साल में आप देखेंगे देखने लायक नहीं है, एकदम ख़राब, घटिया। लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन ट्रैक पे आ रही है। सरकारी बैंकों को, जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम इन्होंने वन स्टॉक के अंदर जो है मर्जर किया था, जो कि आपको पता भी होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मिला एक साथ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों को एक साथ कर दिया गया था। इलाहाबाद जो है इंडियन बैंक का पार्ट बन गया था। कनारा बैंक जो है सिंडिकेट बैंक के अंदर, सिंडिकेट बैंक कनारा बैंक के अंदर आ गया था। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया गया था। एसबीआई जो है अपने 5 एसोसिएट बैंक्स को मिला लिया था। इसके अलावा विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर डाल दिया गया था। तो ये अमलगमेशन एक उसी का हिस्सा है, यानी सरकार की इस सोच का हिस्सा है। और सरकार का बोलना है कि देश की ग्रोथ के लिए, देश की तरक्की के लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल जो है प्रेजेंस हो सारी जगह पे देश के अंदर। बैंकिंग के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रेजेंस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा बोलना है सरकार का कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एटलीस्ट 1 फिज़िकल और डिजिटल बैंकिंग प्रेजेंस जो है देश के अंदर होनी चाहिए, लार्ज स्केल के ऊपर, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे घुमा फिरा के मैं आपको बताऊँ तो इस पूरी स्टोरी का जो कंक्लूजन पॉइंट यही है कि भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ये फोकस्ड है पूरी तरीके से कि सरकारी बैंकों में जो टॉप बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा जो बैंक्स हैं उनको एसबीआई के साइज़ तक लेके आने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है और करा जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, जैसा कि आपको पता है, दूसरा देश का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है सरकारी बैंकों में। इसको एसबीआई की साइज़ तक लाने के लिए डेफिनेटली सरकार को एड़ी से चोटी तक जोड़ लगाना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसा कि आपको पता है, इसके अलावा कनारा बैंक है, इंडियन बैंक है, यही वो कुछ बैंक्स हैं जिनको ये एसबीआई की साइज़ के बराबर ले आके बना सकते हैं।
डेफिनेटली। और क्या कर्नाटका बैंक को थोड़े बनाने चलेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये अगर आप देखें तो 2030 तक का एक्सपोर्टिंग टारगेट है भारत का 2 ट्रिलियन डॉलर का। इसको अचीव करने के लिए सरकारी बैंकों को सलाह दी गई है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को सलाह दी गई है कि आप जो है एक डिजिटाइज मैपिंग कंडक्ट करवाइए देश के सारे डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो गैप एरिया है जहाँ पे बैंकिंग प्रेजेंस नहीं है उसको प्लग किया जा सके और उसको डिटेक्ट किया जा सके, और वहाँ पे बैंकिंग प्रेजेंस चाहे फिज़िकली चाहे डिजिटली लाई जा सके, ताकि देश की ग्रोथ में कहीं से कोई कमी ना रहे, ताकि हम। और इसके अलावा जो आपका एक्सपोर्ट सिस्टम है, यानी एक्सपोर्ट बिजनेस आप अलग अलग मॉडल से आप सोचिए करने, डिजिटल प्रेजेंस के का फ़ायदा लीजिए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, लिवरेज करिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट अपना बढ़ाइए ताकि 2 ट्रिलियन डॉलर का जो टारगेट है 2030 तक उसको अचीव किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने कहा, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जल्दी ही DFI आने वाला है, यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग को रिप्रेजेंट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये सारी बातें बोली हैं, और मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए था। आई होप यू लाइक दिस, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा, और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।